हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं ऑड और इवन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा 11th क्लास के लिए एक लास्ट वीडियो लेक्चर्स होगा। जो फंक्शंस का रिमेनिंग पार्ट है मैं नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट सेशन में जब आप 12th में होंगे तो आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसा मैंने शुरू में बोला था आपको कि एक नोट्स बना लेना है जिसमें ये जितना भी फर्स्ट पार्ट का मैंने फंक्शंस आपको पढ़ाया है 11th के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद उस नोट्स को खाली रख देना है और फिर जब नेक्स्ट ईयर मैं फंक्शन पढ़ाऊँगा नेक्स्ट सेशन में तो आप उसको वहीं से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड एंड इवन फंक्शन, देखिए ऑड फंक्शन कैसा होगा। अ फंक्शन f of x is said to be odd function if f of minus x equal to minus f of x। मतलब जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, इसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की ऑड पावर 2n+1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स फंक्शन। ये सब फंक्शन ऑड फंक्शंस है। अच्छा, ग्राफ से देखते हैं तो आपने देखा कि साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार का होता है, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से अगर आप देखें तो y इक्वल टू जो साइन एक्स है उसका ग्राफ सिमेट्रिक है। ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ओरिजिन के सिमेट्रिकल है, इसका यह मतलब है कि ओरिजिन के उस साइड में जैसा पोर्शन है जस्ट उसका इमेज ओरिजिन के इस साइड में है, करेक्ट है। तो इसको हम बोलेंगे ओरिजिन के सिमेट्रिक। और आपने देखा कि ये एक ऑड फंक्शन है, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो साइन एक्स है उसमें अगर मैं माइनस एक्स रिप्लेस कर दूंगा, एक्स को मैंने एक्स इनपुट है, अब इस इनपुट को मैं माइनस एक्स कर दूंगा तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल होगा। आपको ये भी मालूम है कैसे, देखो साइन ऑफ पाई बाई टू, साइन ऑफ पाई बाई टू 1 होता है, ये पाई बाई टू है और ये 1, और यहाँ माइनस पाई बाई टू होता है तो इसका वैल्यू -1 होता है। साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू इज -1, इनफैक्ट इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू, करेक्ट है क्या। तो ये हो गया -1। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये फंक्शन जो है ये एक ऑड फंक्शन है और इसका ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। एक और फंक्शन देखते हैं, जैसे आपने y इक्वल टू एक्स की लाइन देखी, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y इक्वल टू एक्स है। तो ये देखो ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है, जैसा पोर्शन ओरिजिन के उस साइड है उसका जस्ट इमेज इस साइड में है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये आपका ओरिजिन के सिमेट्रिक है, तो ये एक ऑड फंक्शन है। फिर आपने एक और फंक्शन देखा था, ये ग्राफ किसका जरा बताएंगे, y एक्सिस x एक्सिस, और ये ग्राफ है y इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये ग्राफ को भी देखेंगे तो ये भी आपका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन के। तो ये सारे के सारे फंक्शंस माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, ऑड फंक्शन होते हैं। तो ऑड फंक्शंस के ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन के, करेक्ट है। आई बात समझ में, ठीक है। अब आते हैं हम इवन फंक्शन। इवन फंक्शंस क्या होते हैं, इवन फंक्शन में आते हैं। इवन फंक्शन में f of x is said to be even if f of minus x equal to f of x। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाहे इनपुट x हो चाहे इनपुट -x हो, आउटपुट हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। दोनों के सेम आउटपुट, सेम आउटपुट, ठीक है। मतलब f ऑफ x ये आउटपुट हो गया आपका, चाहे वो x जा रहा हो फंक्शन के अंदर में, चाहे -x जा रहा हो, तो आउटपुट सिंपली f ऑफ x होगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन में x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं लेकिन फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है तो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से है, जैसे पहला मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, दूसरा मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तीसरा मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की इवन पावर ले लिया, करेक्ट है। और चौथा बड़ा फेमस सा एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब आप ग्राफ से देखते हैं, देखिए कॉस एक्स का ग्राफ, ये कॉस एक्स का ग्राफ है π/2 माइनस π/2, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये देखिए वाई एक्सिस के इस साइड में जैसा पोर्शन है वैसा ही पोर्शन वाई एक्सिस के इस साइड में उसका रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। आप इसको आगे बढ़ा दीजिए तो ये पोर्शन इस साइड में, तो ये पोर्शन इस साइड में, करेक्ट है। तो ये देखिए आपने, ये ग्राफ जो है सिमेट्रिक है, किसके सिमेट्रिक है, अबाउट वाई एक्सिस के। और ये ग्राफ किसका है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, जो कि एक इवन फंक्शन है। तो यहाँ क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा, मतलब कॉस ऑफ माइनस एक्स आपके कॉस ऑफ एक्स के बराबर है। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं कॉस ऑफ π/2 बोलो कितना है, 0 है, और कॉस ऑफ माइनस π/2 भी कितना है, 0 है। मतलब π/2 करो चाहे माइनस π/2 इनपुट करो, आउटपुट तो 0 ही आ रहा है, करेक्ट, ठीक नहीं, ठीक है। एक और ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ को देखिए, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ देखेंगे तो ये है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर में एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही आता है। तो ये एक इवन फंक्शन है और इसका ग्राफ भी देख लीजिए सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस के। ये वाला एग्जांपल तो बहुत ही फेमस हो गया आपका, आपको मालूम ही है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। मॉड ऑफ एक्स में आपको मालूम है एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मॉड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, करेक्ट है कि नहीं। तो आप +2 करिए इनपुट में चाहे -2 करिए इनपुट में, आउटपुट हमेशा +2 ही आने वाला है। मतलब एक्स को अगर -x से रिप्लेस किया तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस के, तो वो जो फंक्शंस है वो एक्चुअली में इवन फंक्शन होते हैं। और अगर फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो वो फंक्शन जो होते हैं वो ऑड फंक्शन होते हैं। साइन एक्स की कोई भी पावर लेते हैं, जैसे साइन एक्स की पावर ले या 10x की पावर ले, चलिए 10² x करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, ये इवन फंक्शन होगा। लेकिन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने 10³ x कर दिया तो ये ऑड होगा, करेक्ट है, क्योंकि tan ऑफ -x -10x होता है। तो tan ऑफ क्यूब ऑफ -x एक्चुअली में -10³ x होगा, करेक्ट है कि नहीं। और अगर पावर 4 कर दिया मैंने तो 10 ऑफ पावर 4x कर दिया, तो f ऑफ -x यहाँ पे वापस से 10 ऑफ 4x ही आएगा, दैट इज f ऑफ x आएगा। तो आपने क्या करना है, इवन पावर और ऑड पावर की बात करना है साइन और कॉस में, अपना साइन और tan में, लेकिन कॉस में नहीं। कॉस में तो कोई भी पावर ले लीजिए, तो f ऑफ x कॉस x, f ऑफ x cos square x, f of x cos cube x, f of x cos 4x, सब के सब इवन फंक्शन है, सब के सब इवन फंक्शन है, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपने f of x इक्वल टू साइन एक्स किया, f of x साइन स्क्वेयर किया, f of x साइन क्यूब किया, f of x साइन 4x किया, तो ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है और ये इवन है। क्योंकि जब पावर इवन हो जाएगी साइन की ना, तो फिर उसमें x को अगर -x से रिप्लेस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि साइन ऑफ -x तो -sin x होगा, लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये समझ में आया कि f ऑफ x साइन ऑफ x इसकी पावर 2n करेंगे तो ये तो इवन हो जाएगा, लेकिन f ऑफ x इक्वल टू साइन x की पावर ऑड करेंगे 2n + 1, तो ये एक ऑड फंक्शन होगा। और इसी को आप tan x में लेके जाते हैं, tan x भी वही शो करेगा जो साइन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो f ऑफ x tan ऑफ 2nx ये एक इवन फंक्शन होगा,
और एफ ऑफ एक्स टेन ऑफ 2n+1 x ये एक ऑड फंक्शन होगा। तो ये था स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स को चेक करने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ जा सकती है, तो नोट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। तो इसीलिए यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करूँगा तो ये जीरो होगा। तो ये भी कंडीशन बन गई स्टूडेंट्स, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ होगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे और वो जीरो आता है, तो यहाँ से मुझे एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन मिलेगा। दूसरा नोट करेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब अगर ये इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स ये तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, तो यहाँ से आप एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो ले सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स वापस से एफ ऑफ एक्स होगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ही होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी कंडीशन है आपको किसी फंक्शंस को इवन दिखाने की, ये कंडीशन है किसी फंक्शंस को ऑड दिखाने की। तो अब क्या होगा, या तो आपके पास में ग्राफ मालूम हो, अब हर फंक्शन के आपको ग्राफ नहीं मालूम है, बेसिक फंक्शंस के ग्राफ मालूम है, तो उन बेसिक फंक्शन के ग्राफ से तो आप बता सकते हैं कि ये ऑड है कि इवन है। लेकिन जिन फंक्शनों के ग्राफ नहीं मालूम है तो उसमें अलजेब्रिक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा कि जो इनपुट एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और फिर देखिए कि वो फंक्शन में क्या चेंज आता है, क्या माइनस एक्स रिप्लेस करने से फंक्शन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया या फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो इवन, अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा तो ऑड। तो फिर ऐसे भी तो कुछ फंक्शंस हैं, इस फंक्शंस के बारे में क्या बोलेंगे, हाँ जी, इस फंक्शंस के बारे में क्या बोलेंगे, ये तो एफ ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। इस फंक्शंस के बारे में क्या बोलेंगे, ये तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है। तो ये फंक्शन कैसे है, क्या ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो फिर स्टूडेंट्स ये तो ऑड भी नहीं है ना तो इवन है, करेक्ट है। तो जो फंक्शन ऑड और इवन नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। मतलब कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो न तो ऑड होते हैं और न ही इवन होते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, नाइदर ऑड और नॉर इवन। कुछ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिससे ये पता चले कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। चलिए फर्स्ट फंक्शंस के बारे में बताइए कि ऑड है कि इवन है, ठीक है। मेरे को बताना है ऑड और इवन क्या है, मुझे नहीं मालूम ये ऑड है कि इवन है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये फोर्थ रूट ऑफ 1, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस फोर्थ रूट ऑफ, इसको एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब। फंक्शन इस प्रकार का है, पहले 1 माइनस एक्स क्यूब आना चाहिए, तो आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, कोई इशू नहीं। और ये एफ ऑफ एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। स्टूडेंट्स दिस गिव्स एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। क्लियर है, कैसे चेक करना है, कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट प्रॉब्लम। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो इसको देखते हैं ये ऑड है कि इवन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस, देखो बेसिक फंक्शन तो है नहीं, ग्राफ इसका मालूम नहीं है, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ मालूम है, ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ मालूम है, लेकिन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का ग्राफ नहीं मालूम है। तो हम अलजेब्रिक प्रोसेस से जाएंगे, अलजेब्रिक प्रोसेस से इनपुट एक्स को चेंज करेंगे आउट इनपुट माइनस एक्स से, ठीक है कि नहीं। तो माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये बन गया माइनस एक्स, ये बन जाएगा प्लस एक्स और 2। तो ये तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि दोनों तरफ से भी ऐड करो कोई इशू नहीं है। तो और ये बन गया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो एफ एक्स इज इवन फंक्शन, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को चेकआउट करते हैं।
और ये दो प्रॉब्लम्स को देखिए कि ऑड है कि इवन है। देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो लॉग ऑफ ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यहाँ आएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ऊपर कर दिया, 1 प्लस एक्स ऊपर कर दिया और इसकी पावर -1। करेक्ट है क्या? ये ऐसे लिखा जा सकता है। और लॉग के प्रॉपर्टी से ये माइनस बाहर आ जाएगा, सामने आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये एक्चुअली में माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। करेक्ट है। वैसे ही काम यहाँ पे भी करेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स एक्स की पावर 10, तो माइनस की पावर 10 करेंगे तो वो कोई चेंज नहीं होगा, एक्स की पावर 10 ही रहेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस ऑफ एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। करेक्ट है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 10 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ऊपर कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स नीचे कर दिया, इसकी पावर -1 कर दिया। लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस सामने आ जाएगा, एक्स 10 लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। दिस गिव्स एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। करेक्ट है। तो ये तरीका हो गया हमारा इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस को चेक करने का। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ स्टूडेंट्स। और अब मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, जो नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन होते हैं। देखिए ये कैसे फंक्शन है, ये सारे के सारे नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है। मैं इससे बात करता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस साइन 2x। अब देखिए अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करूँगा तो ये मॉड ऑफ एक्स ही रहेगा, ठीक है कि नहीं, और ये बन जाएगा माइनस साइन 2x। अब आप देखिए ना तो इक्वल है ये एफ ऑफ एक्स के, ना ही इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो न तो ये ऑड है नहीं ये नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। अब इसको और चेक करने के लिए, अब इससे तो पता चलता है डायरेक्टली कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, और नहीं ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अब दूसरा चेक भी ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आना चाहिए 0, या एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आना चाहिए 0। ये 0 कब आता है? जब फंक्शन ऑड होता है, और ये 0 कब आता है? जब फंक्शन इवन होता है। करेक्ट है कि नहीं? माइनस एक्स, मैंने ये कंडीशन बताई थी कि देखिए यहाँ से माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन ऑड हो जाएगा, तभी ये 0 होगा। यहाँ से माइनस कोई असर नहीं डाल रहा है, तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स ये 0 होगा, तो फंक्शन इवन होगा। इस कंडीशन को यहाँ चेक करते हैं, तो देखिए ये एफ ऑफ एक्स है और ये माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो इसको पहले करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो दोनों को प्लस करूँगा तो 2 मॉड ऑफ एक्स है, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से नॉट ऑड हो गया, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं, मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 साइन 2x आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो नॉट इवन। तो ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है। आई होप दैट बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस है ये नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शंस है। अब इसको देखते हैं, इस फंक्शंस को देखते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ tan स्क्वायर एक्स है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये 1 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। करेक्ट है नहीं? इसको कैसे लिखेंगे तो आपको ये भी मालूम है, tan स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन ए की पावर एक्स, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स। तो ये तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के आपका एफ ऑफ एक्स है, तो ये तो ए की पावर इंटू एफ ऑफ एक्स आ गया, न तो एफ ऑफ एक्स आया न तो माइनस एफ ऑफ एक्स आया, तो ये नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है। अच्छा, इसको और चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं, या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं, ठीक है। ये अगर 0 आता है तो ऑड हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे। देखिए ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स, tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस ए की पावर एक्स, tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए की पावर एक्स 1 प्लस ए की पावर एक्स, अरे ये तो tan स्क्वायर एक्स आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये ऑड तो नहीं है, नॉट ऑड। और वैसे ही आप माइनस करेंगे भी तो वही सिचुएशन आने वाली है। तो ये जैसे फंक्शंस है नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शंस है।
और ये ऑड और इवन फंक्शंस की मैंने प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट आउट किया स्टूडेंट्स। देखिए प्रॉपर्टी कि ऑड फंक्शन को अगर मल्टीप्लाइड करते, दो ऑड फंक्शंस को मल्टीप्लाइड करते तो इवन आएगा, और दो इवन फंक्शंस को मल्टीप्लाइड करते तो इवन। जैसे आपने देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक ऑड है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये भी क्या है, ऑड है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स अगर एक बनेगा एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये इवन हो जाएगा। तो इवन के इसमें तो इवन को इवन से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इवन आना है, लेकिन ऑड इंटू इवन करेंगे तो ऑड आएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक ऑड फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये इवन फंक्शन है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स अगर मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करूँगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, जो कि एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड को इवन से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ऑड आता है, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इवन, इवन को इवन से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इवन, और स्क्वायर ऑफ इवन और ऑड करेंगे तो हमेशा आपको इवन फंक्शन आएगा। देखिए कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हो गया ऑड, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा इवन। तो ऑड का अगर स्क्वायर करते हैं तो इवन, और इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन आना ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, है ना। कोई भी ऑड फंक्शंस का डेरिवेटिव हमेशा इवन फंक्शन होगा, और इवन फंक्शंस का डेरिवेटिव ऑड फंक्शंस होगा। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, कॉस एक्स। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और आप डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, मतलब ऑड फंक्शंस का डेरिवेटिव इवन और इवन फंक्शंस का डेरिवेटिव ऑड। तो ये था हमारा ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। इस लेक्चर्स के बाद हम फंक्शंस को यहाँ पे विराम देते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लिमिट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स।